चलिए भाई देखिए, आज आपका नया चैप्टर है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में से भी कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आती है। सबसे पहले क्या है कि इसमें आपके पास में कभी कभी तो सार्वांतर पूछ लें, सार्वांतर, प्रथम पद ये पूछ लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको श्रेणी ही पता होनी चाहिए है क्या। देखिए A1 A2 A3, तो ये इनफाइनाइट तक किसी प्रकार से आपके पास में आप, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद होता है A1, तो ये है A1। फिर दूसरा पद, दूसरा पद ये क्या हो गया, A2। तो इसमें एक बात पूछ लेते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर अर्थात इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस। क्या ये A2 माइनस A1, अंतर निकालना है तो फॉर्मूला सीधा बन जाएगा A2 माइनस A1। अब इसी तरह का मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे 5 दे दिया, 5 के बाद आपको 9 दे दिया, 11 दे दिया, 14 दे दिया, इस तरह से। तो इसमें पूछा आपको प्रथम पद, प्रथम पद व सार्वांतर ज्ञात करो, तो ये पूछ लिया। अभी हमने कहा कि कोई भी श्रेणी दे रखी है तो उसका जो पहला पद होता है वो प्रथम पद है ना। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात A1 बराबर क्या है, 9। ये 5 है हमारे पास, कितना है, 5, ठीक है, प्रथम पद। फिर देखिए इसमें दूसरा पद दे दो, दूसरा पद अर्थात A2, A2 कितना है, 9 है। तो अब हमें दूसरा पूछा है इसने क्या, सार्वांतर। सार्वांतर अर्थात D होता है सार्वांतर अर्थात डिफरेंस D, ये होता है सूत्र A2 माइनस A1। तो A2 कितना हमारे पास, 9, और A1 कितना है हमारे पास भाई। तो इसका मतलब है ये हमारे पास में कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कोई से 9 बन, 8 कितना, 8, तो इसे 8 दे दीजिए, 8, और ये हो गया हमारे पास कितना, -5, तो कितना आ गया भाई, 3 है ना। ये हमारे पास आ गया सार्वांतर इसका, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि A3 माइनस A2 भी दे सकते हैं, फिर A4 माइनस A3 दे सकते हैं, कुछ भी दे लीजिए। अगर सभी अंकों का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी में आएगा, अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहां लिख देंगे अतः प्रथम पद 5, सार्वांतर अर्थात D कितना है भाई हमारे पास, 3 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है, पूछते हैं बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन। तो ये इसकी चैप्टर की पहली स्थिति है। फिर आपको जैसे क्वेश्चन दे दे, अन्य कोई और दे दिया ऐसा ही, तो उसे आप कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन हमने दिया, आप लोग स्वयं भी करके दिखा करो भाई। हमने क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको एक ये दिया 7, 13, 19, कोई भी हमें श्रेणी, तो इसमें भी हमें निकालना है प्रथम पद है सार्वांतर, सार्वांतर, ये चीजें हमें पूछी है इसमें। तो बिल्कुल सेम कंडीशन में आपको क्वेश्चन करना है। तो प्रथम पद
प्रथम पद क्या हो गया भाई हमारे पास, ये हो गया 7। फिर भाई देखिए हमें पूछा है, अब द्वितीय पद भी दे दो, a2 बराबर कितना है 15। तो हमें पूछा सार्वांतर, सार्वांतर था d बराबर क्या है, ये होता a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 13, a1 कितना है 7, तो कितना आया 6 आ गया। तो सार्वांतर 6 आ गया। तो यानी कि अतः प्रथम पद हमारे पास आया कितना भाई इसका, ये है 7, और जी सार्वांतर ये कितना है हमारे पास 6 आ गया। तो ये आपको अच्छी प्रकार से कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, प्रथम पद पूछे, सार्वांतर पूछे, तो आपको जो करते हो इसी तरह से क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद दूसरी स्थिति जो आती है वो पूछ लेते हैं, क्या आपको an निकालना है ना, समांतर श्रेणी का nवां पद, अर्थात ये तो थी समांतर श्रेणी में क्या था, प्रथम पद और सार्वांतर। फिर इसके बाद में हमारे पास नई चीज है nवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद, अब nवें पद में देखिए क्या होता है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनना इसी से है। तो ये क्या है nवां पद, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d फॉर डिफरेंस, अर्थात सार्वांतर, और a क्या हो गया प्रथम पद हो गया, n क्या होगा कितने पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। इसे हम एक और तरीके से दे सकते हैं, कभी कभी L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L अर्थात लास्ट, अंतिम पद, ये होता है अंतिम पद, L इसलिए हमने लगा दिया। तो अब आपको जैसे हमने एक अनुक्रम में दे दिया, क्वेश्चन दे दिया 7 3 अन्य कुछ भी दे दिया -1 -5, तो इसने पूछा 20वां पद, क्या पूछा 20वां पद पूछ लिया इसने हमें। तो अब देखिए हमारे पास में इसमें ये प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद है 7, प्रथम पद कितना है 7 हो गया। तो a1 बराबर हमारे पास 7 है और a2 बराबर हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले में चाहिए d हो जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात 3 माइनस 7 और माइनस के आ गए 4। तो ये हमारे पास d का मान आ गया। अब हमें पूछा है उसने, अब हमें दिया है इसने एक 20, यह है n बराबर क्या है, n हमारे पास है 20। हमें पूछा है उसने an फाइंड आउट करना है, यानी कि a20 हमें निकालना है। फॉर्मूला हमने आपको दिया है an बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस n20 माइनस 1 और d कितना आया है माइनस के 4 आया है। तो a20 इज इक्वल टू 7 प्लस ये हमारे पास कितना बचा 19 मल्टीप्लाई माइनस के 4 7 19 चौक 76, तो माइनस के कितने आ गए भाई, ये हो गए हमारे पास 16 में से 7 गए, कितने बचे भाई हमारे पास बताइए, ये हमारे पास बचेंगे कितने 9 बचेंगे। तो ये हो गया, तो हमारे पास आ गया a20, अतः a20 इज इक्वल टू 69 माइनस के होंगे। चलिए भाई देखिए, अब आपका इससे अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, हमें दिया है 3 6 9 12 111 में, 111 का मतलब 111 ही है, 111 में पदों की संख्या ज्ञात करनी। पदों की संख्या ज्ञात करने मतलब n निकालना है हमें। पदों की संख्या क्या मतलब है, n निकालना है, अर्थात ये हमारे पास अंतिम पद है an है ये।
तो देखिए A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 6, और देखिए फिर D निकाल दीजिए। D बराबर होता है A2 माइनस A1, 6 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू 3 आ गया। और ये है हमारे पास AN, अर्थात अंतिम पद। L भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास है 11। N हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हो गया भाई AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN हमारे पास है 111 और A का मान हमारे पास कितना 3 है, प्लस N हमें फाइंड आउट करना है, D हमारे पास आया कितना 3। देखिए ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू N माइनस 1। तो ये बचे हमारे पास 108 और ये अपॉन 3 इक्वल टू N माइनस 1। 3 3 और 3 6 18, तो N माइनस 1, तो N इज इक्वल टू 36 प्लस 1 37। तो ये हमारे पास आ गए कितने 37 पद आ गए। कितने हैं भाई 37। तो N कितना है 37 पद है।